नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में अक्सर देखा है प्रॉपर्टी बायर्स डीलर से क्वेश्चन करते रहते हैं जिसका डीलर आंसर देते रहते हैं। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, जिसको रेगुलर प्रॉपर्टी डीलर्स आंसर करते रहते हैं ये सोच के कि इस क्वेश्चन का मैं अच्छा आंसर दे दूंगा, सेटिस्फाई कर दूंगा बायर को, तो मेरी डील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट यदि आप क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन ही करेंगे तो आपके डील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने किसी प्रॉपर्टी बायर को कोई प्रॉपर्टी दिखाई जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है और आप उसको 90 लाख में ऑफर करते हैं। प्रॉपर्टी देखने के बाद आपका बायर आपसे क्वेश्चन करता है कि 90 लाख तो रेट आप ज्यादा बता रहे हो, मेरी ऑफर तो 80 लाख की है। अब जैसे ही उसने आपको 90 लाख पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो आप नॉर्मल सिनेरियो में जस्टिफाई करने लग जाते हो कि सर नहीं, मार्केट इतनी है, आप फिर भी मीटिंग पे आइए, देख लेंगे सेलर को ऑन टेबल, देख लेंगे क्या बेस्ट हो सकता है, 90 से जितना 88 87 जो होगा वो कोशिश कर लेंगे, आप आओ। दोस्तों यहीं पे यदि आप उसके अगेंस्ट जो उसने आपको 90 लाख के अगेंस्ट अपनी 80 लाख की ऑफर दी तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए था, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 90 लाख से कम होनी चाहिए, या आप किस कैलकुलेशन से 80 लाख की ऑफर दे रहे हैं। दोस्तों जब ये सवाल के अगेंस्ट सवाल करते हैं तो अब जो पोजीशन आपकी थी वो आपके बायर की हो जाएगी। वो अपने 80 लाख को जस्टिफाई करने लग जाएगा। वो आपको कहेगा नहीं मेरा बजट कम है, मेरा बैंक लोन इतना होता है, या मेरे दोस्त ने इससे कम की खरीदी है, फिर भी चलो आप मेरी सेलर से मीटिंग कराओ, मैं टेबल पे देख लूंगा क्या बढ़ सकता हूँ, क्या मैं और जो 2-4 लाख इंक्रीज कर सकता हूँ। तो हुआ क्या, आपके क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन करने से अब बायर की ऑफर 80 से 82 83 पहुंच गई और इनडायरेक्टली उसने शायद आपको नहीं कहा लेकिन मन में रियलाइज कर लिया कि मैंने ऑफर कम दी है, मेरे को रेट बढ़ाना होगा, इस रेट पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो सवाल के अगेंस्ट सवाल करने का यही बेनिफिट है कि जस्टिफाई बायर करता है और आपके डील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन ही करना है, उसके सवाल के अगेंस्ट जो हमारा जवाब होगा वो सवाल ही होना चाहिए। दोस्तों दूसरे एग्जांपल में सपोज आपका बायर आया, प्रॉपर्टी विजिट कर गया, काफी सारे आप उसके क्वेश्चंस के आंसर कर चुके हैं, अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग के नजदीक है, वो कुछ उस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एक के बाद एक क्वेश्चन आते जा रहे हैं और आप आंसर करते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपको लगे कि अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं और बड़े नॉर्मल से 3-4 क्वेश्चंस बचे तो उससे एक बार में उसके क्वेरीज ले लीजिए कि सर आपके ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं कि मेरा बैंक लोन कितना हो जाएगा, या बिल्डर भाग तो नहीं जाएगा, या क्या गारंटी है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक बार में उसके 3 या 4 क्वेश्चनों को समराइज कर दीजिए। सर आपकी ये क्वेरीज हैं लोन से रिलेटेड, बिल्डर से रिलेटेड और प्रोजेक्ट कंप्लीशन से रिलेटेड और पेनल्टी क्लॉज, इसके अलावा तो कोई और क्वेश्चन नहीं है। वो कहेगा नहीं मेरी यही 3-4 क्वेरीज हैं। तो यहाँ दोस्तों अब आप उससे क्वेश्चन करें, सर यदि मैं आपको ये तीनों चारों क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कर देता हूँ, आपकी पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन करा देता हूँ, तो क्या आज आप मुझे बुकिंग का चेक दे देंगे। दोस्तों यहाँ 2 चांसेस हैं, एक तो वो कहेगा हाँ मैं दे दूंगा, तो बहुत बढ़िया बायर है, उसके आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दीजिए, उसको बैंक लोन के बारे में बताइए, रेरा सर्टिफिकेशन बताइए, या प्रोजेक्ट के बिल्डर की रेपुटेशन, या जो भी आप उसको सेटिस्फाई करने के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं दिखाएं, आपको डील क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उसने आपको यस करा है डील करने के लिए। और दूसरी तरफ यदि उसका आंसर आता है नहीं अभी तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने देखना है, मेरे अंकल जी आएंगे दूसरे शहर से फिर इस प्रोजेक्ट को ओके करेंगे, या अभी तो मैं और भी प्रॉपर्टीज देख रहा हूं, तो इस क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन करने का आपका बेनिफिट ये हुआ कि अब आप यहाँ एनर्जी लगाएं या ना लगाएं, उसको और सेटिस्फाई करें या नहीं करें। तो इस तरह से क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन करके हम एक राइट बायर्स पहचान सकते हैं भाई कौन चेक देने की स्टेज पे है, और ये भी पता कर सकते हैं कि किसी ने अभी टाइम लेना है, किसी ने अभी ये भी जवाब दे सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी तो मैं खरीदूंगा। तो अब आपको पता लग जाएगा कि ज्यादा यहाँ पर क्वेरीज उसकी आंसर करने का अभी फिलहाल बेनिफिट नहीं है, जब उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तभी उसको हम आंसर करें तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों हम सर्विस इंडस्ट्री में है, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि हमें उसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना है या उसको सेटिस्फाई नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी एनर्जी और अपने टाइम को यूज करना आना चाहिए। क्या राइट टाइम पे क्या राइट आंसर देना है जिससे हमारे डील होने के चांसेस बढ़ जाएं, हमारे क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएं, इसका हमें ध्यान रखना है।
दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आप इस क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन टेक्निक को अपनाएंगे और अपना बिजनेस इंक्रीज करेंगे। इसी भरोसे के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।